कितना प्यार किया है, साडे नाल यसू कितना प्यार किया छड्डो बंदीकारियां, तोबा छड्डो बंदीकारियां, छड्डो बंदीकारियां, तोबा छड्डो बंदीकारियां, आने वाला यसू कर लो तैयारियां, आने वाला यसू करे लो तैयारियां, छड्डो बंदीकारियां, तोबा छड्डो बंदीकारियां, आने वाला यसू कर लो तैयारियां, आने वाला यसू करे लो तैयारियां, आने वाला यसू कर लो तैयारियां। काली दा भरोसा तू क्यों सोचे, काली दा ना भरोसा तू क्यों सोचे करना, ना काली दा भरोसा तू क्यों सोचे, काली दा ना भरोसा तू क्यों सोचे करना, तेरा बहु साथ वाली के पाली दा, तेरा बहुत सारी तेरा बहु साथ वाली के पाली दा, तेरा बहुत सारी झूठियां दे नाल ना हो लगे यारियां, झूठियां दे नाल ना रखे यारियां, झूठियां दे नाल ना हो लगे यारियां, झूठियां दे नाल ना रखे यारियां, आने वाला यसू कर लो तैयारियां, आने वाला यसू कर लो तैयारियां, आने वाला यसू करे लो तैयारियां, झूठियां दे नाल ना हो लगे यारियां, झूठियां दे नाल ना रखे यारियां, झूठियां दे नाल ना हो लगे यारियां, झूठियां दे नाल ना रखे यारियां, आने वाला यसू कर लो तैयारियां, आने वाला यसू करे लो तैयारियां, आने वाला यसू कर लो तैयारियां, आने वाला यसू करे लो तैयारियां। जग दिया रैन निशाना काटियां, 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 किन्नियां भी आने हवावां डाकियां, दुनिया में होने किन्नियां भी आने हवावां डाकियां, दुनिया में होने सारी चौपां च रब नूं तैयारियां,
आने वाला यीशु कर लो तैयारियां आने वाला यीशु कर लो तैयारियां हालेलुया, तारीफ करे सब जन, जोर से परमेश्वर का थैंक्स करें आज के दिन के लिए। हमारा विश्वास है जितने लोग आज प्रेयर माउंटेन के ऊपर अवेलेबल हैं और जितने ऑनलाइन हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आज परमेश्वर का आत्मा आपको टच करेगा और जितनी गवाहियाँ आज आप सुनेंगे, आपका फेथ और बढ़ेगा
आपका विश्वास बढ़ेगा। बाइबल कहती है जब भी यीशु मसीह ने लोगों को चंगा किया, प्रभु ने यही पूछा कि क्या तू मुझ पर विश्वास करता है। बाइबल कहती है जिसने यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया, यीशु मसीह ने उनको छुड़ाया। हालेलुया। तो अगर आपका फेथ आज बढ़ेगा, हमारा विश्वास है आज आप छोड़कर वापस जाओगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, बड़ी डिलीवरेंस आपकी लाइफ का आज के बाद हिस्सा ठहरेंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। तो बहुत से लोग आप जानते हैं कि जब भी परमेश्वर के दास और दासी हमारे लिए प्रार्थना को करते हैं तो लाखों लोग अपने डिलीवरेंस को ले चुके हैं और ले भी रहे हैं। और पिछली प्रार्थना सभाओं में जिन लोगों ने बड़े छुटकारे को लिया उनमें से बहुत से लोग आज हमारे साथ प्रेजेंट हैं। तो आइए हम सुनते हैं कुछ गवाहियों को। तो आप बताएं ब्रदर, क्या नाम है आपका? एजिक सर। एजेक। हाँ जी, और कहाँ से आए हैं आप? मैं कबूतला शहर से। तो आपकी गवाही कि 2024 में आप यूरोप चले गए थे। हाँ जी। तो आज बहुत से लोग हमारे साथ लाइव भी जुड़े हुए हैं और बहुत से लोग प्रेयर माउंटेन के ऊपर भी प्रेजेंट हैं। तो खुलकर अपनी गवाही को बताएं कि जब आप वहाँ पे गए यूरोप में तो क्या हुआ आपके साथ उस समय? 2024 ਚ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ 2-4 ਦਿਨ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। 2-4 ਦਿਨ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਅਚਾਨਕ ਮੈਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਮੈਨੂੰ ਦੌਰੇ ਪੈਣ ਲੱਗ ਪਏ ਤੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਝੱਗ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਮੁੰਡੇ ਸੀਗੇ 3-4 ਜਣੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟਿਕਟ कराओ तो इन्हों घरे घलो। मतलब कि आपको जब आप फॉरेन गए 3-4 दिन आपने काम किया, ये भाई तो एकदम से इन्हें वहाँ पे मिर्गी का दौरा पड़ा, हाथ पैर इनके पूरी तरह से मुड़ गए थे, मुंह से आपके छाग निकल रहे थे उस समय। हाँ जी। आपके जब कंपनी वालों ने आपको देखा तो उन्होंने ये सोच लिया कि आप बीमार हो, हाँ जी, आपको फिट्स पड़ते दौरे पड़ते हैं हाँ जी, और आपको इंडिया भेजना को उन्होंने तय कर लिया था पूरी तरह। हाँ जी, हाँ जी। मतलब काफ़ी पैसे आपके वेस्ट हो चुके थे। मेरे काफ़ी पैसे वेस्ट हो गए थे। मैं तो आप बता रहे कि इंडिया आकर आपको और भी ज़्यादा दौरे पड़ने लगे। आपको एक दिन में ब्रदर कितनी बार आपको पड़ते थे? मैंने 2-3 बारी पे थे दौरे जी। और बताएं ब्रदर, जैसे आपको ये दौरे पड़ रहे थे मिर्गी के दौरे, हाँ तो जी। उसके कारण क्या क्या दिक्कतें आई आपकी लाइफ में और क्या क्या नहीं कर पाते थे उस समय आप? ਸਾਈਡ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਲੱਤ ਮੇਰੀ ਤੇ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਣ ਦੀ ਸੀਗੀ। ਉੱਥੇ ਮੰਜੇ ਤੋਂ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਣ ਦੀ ਸੀ। 4 ਹਫ਼ਤੇ ਮੈਂ ਘਰੇ ਉੱਥੇ ਮੰਜੇ ਤੇ ਪਿਆ ਰਿਹਾ ਬਾਹਰ ਹੀ ਤੇ ਰੋਟੀ बल्कि ਪਾਣੀ ਤੋਂ इंडिया भी। आकर आपके और भी दौरे बढ़ गए। ਹਾਂਜੀ ये भाई की जो लेग थी पूरी तरह से वो रुक चुकी थी, कोई काम कोई जॉब तक नहीं कर पा रहे थे। तो आप बताएं ब्रदर, जब आप इंडिया आए तो आप बता रहे कि और भी ज़्यादा आपकी गंभीर हालत हो चुकी थी, आप कोई जॉब नहीं कर पा रहे थे। तो आप डॉक्टर के पास गए फिर आप? ਹਾਂਜੀ ਡਾਕਟਰ के पास गए ਸੀਗੇ जी। इलाज करवाते रहे लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ा आपको? हाँ जी। तो आप बताएं सिस्टर, आप इनकी वाइफ हैं, जब ऐसी हालत थी आपके हस्बैंड की, आप बता रहे कि बॉडी पूरी तरह से एक साइड से रुक चुकी थी, कोई काम तक नहीं कर पाते, तो उस समय आप ही संभालते थे फिर इन्हें? जी कैसी हालत थी उस समय आप बताएं इनकी? ਬ੍ਰਦਰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਬ੍ਰਾਂਚ 'ਚ ਹੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਬ੍ਰਾਂਚ 'ਚ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। अच्छा, पहले से आप अंकुर निर्मला मनुष्य के साथ जुड़े हुए थे? जी, पहले से जुड़े हुए। 25 दिसंबर 2024 जो क्रिसमस डे वाली मीटिंग थी, हाँ जी, उस दिन आप इन्हें चर्च लेके गए। हाँ जी, हाँ जी। तो आप बताएं ब्रदर, आपकी वाइफ बोली कि क्रिसमस डे जो मीटिंग थी 25 दिसंबर की 2024 की, हाँ जी, उस दिन आपकी फैमिली आपको चर्च लेके गई। हाँ जी, तो उसके बाद जब आपने मीटिंग अटेंड की और जैसे प्रभु के दास ने आप बता रहे कि प्रार्थना की स्पेशल बीमारों के लिए, हाँ जी, और वही दिन था ये भाई बीमारी में भी इनके वाइफ इन्हें चर्च लेके आए, मीटिंग को अटेंड किया और उसी मीटिंग में परमेश्वर के दास ने स्पेशल प्रार्थना की बीमारों के लिए और वो प्रार्थना इस भाई ने रिसीव की। उसी प्रार्थना ने इस भाई को पूरी तरह हील किया। तो ये पहले प्लीज और सामर्थ्य प्रार्थना को देखते हैं। यीशु मसीह के नाम में चर्च इस अधिकार को हम प्रयोग करेंगे, अपने हाथों को उठा के सब बीमारों के लिए प्रार्थना करेंगे। सब प्रकार के रोगी यीशु मसीह के नाम में चंगे हो जाए। तो आप बताएं ब्रदर, जैसे परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की, बीमारियों को डांटा, तो वो जैसे वो वर्ड आपने सुने तो वो एक्सपीरियंस शेयर करके कैसा महसूस हुआ आपको? उसके बाद बताएं क्या हुआ फिर? मैं ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਜੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਮੈਂ ਮੰਜੀ ਤੋਂ ਉੱਠ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੇ ਛੂਹਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਇੱਕਦਮ ਝਟਕਾ ਜਿਹਾ ਲੱਗਾ, ਬੜੀ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ, ਮੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਬਿਲकुल शरीर खोड़ा हो गया मेरा, बिल्कुल ही। तो उसके बाद आपने चलकर देखा? हाँ जी। तो बताएं उसके बाद आप पूरी तरह ठीक थे? हाँ जी, मैं बिल्कुल पूरी तरह ठीक है जी। कितना टाइम हो चुका अब आपको कोई दौरा नहीं पड़ा मिर्गी का? ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ 4 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਆ ਜੀ, ਬਿਲकुल ਐ ਨਾ ਠੀਕ ਆ ਜੀ। कोई दौरा कोई नहीं, दौरा नहीं, कोई टैक नहीं, कुछ नहीं जी, कोई मेडिसिन नहीं ले कोई रहे आप? मेडिकल नहीं लिया। तारीफ करे कलीसिया, जोर से परमेश्वर का थैंक्स करे इस गवाही के लिए। जो शर्मिंदगी थी कि यूरोप से फौरन से वापस आ गए एक ही हफ्ते में,
कितना कर्जा चढ़ गया था, कोई काम तक नहीं कर पा रहे थे। एक दिन में 2-2 बार मिर्गी के दौरे पड़ते थे। बॉडी की कुछ कोई अंग रुकने शुरू हो चुके थे, टांग रुक गई, हाथ ने काम करना बंद कर दिया। लेकिन जैसे चर्च में आए क्रिसमस डे वाली मीटिंग में 2024 की, परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की, एकदम से बल आया मुर्दा अंगों में। चलकर देखा, दौड़कर देखा, वो पूरी तरह से ठीक थे। उसके बाद 4 महीने हो चुके भाई, पूरी तरह से आज़ाद है, कोई बीमारी नहीं, कोई मेडिसिन नहीं ले रहे। परमेश्वर ने इस भाई की महिमा को रिस्टोर किया, अपनी हीलिंग दी और बड़ी महिमा के साथ आज अपनी गवाही वाली कुर्सी के ऊपर बैठे। आप देख सकते हैं, तारीफ करने के लिए, इस गवाही के लिए थैंक यू जीसस बोले ऊंची आवाज़ के साथ उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे सब जन। ताई हम एक और गवाही को सुनते हैं। तो आप बताएं सिस्टर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम दिलजीत है, कहाँ से आए हैं आप? होशियारपुर से। आपकी गवाही है कि 2009 में आपकी मैरिज हुई थी, तो मैरिज के 1 साल बाद आपको बेबी बॉय हुआ। हाँ जी। आप खुश थे? तो उसके बाद जब सेकंड टाइम आपने प्लान किया कि मैं एक और बेबी लूँ, तो प्रेगनेंसी आप क्यों नहीं कंसीव कर पा रहे थे? तो क्या क्या दिक्कतें आई उस समय आपको? ਬ੍ਰਦਰ ਜਦੋਂ ਸੈਕਿੰਡ ਬੇਬੀ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ, ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ। ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਮੈਡੀਸਨ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਕੁ ਟਾਈਮ ਮੈਡੀਸਨ ਖਾਓ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਬੇਬੀ ਕਨਸੀਵ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਨਾ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮੈਡੀਸਨ ਖਾਧੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਟਾਈਮ, ਫਿਰ ਸੈਕਿੰਡ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਬੇਬੀ ਕਨਸੀਵ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਦੇਸੀ ਕੁਛ ਇਲਾਜ ਕੀਤੇ, ਮਤਲਬ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਇਆ, ਪਰ ਬੇਬੀ ਕਨਸੀਵ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। जब डॉक्टर टेस्ट वगैरह करते थे आपके, तो डॉक्टर क्या रिपोर्टों में आता था उस समय, क्या प्रॉब्लम है? ਡਾਕਟਰ ਬ੍ਰਦਰ ਯਹੀ ਬੋਲਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਬੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਯੂਟਰਸ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਆ। स्वेलिंग है, इन्फेक्शन है, जख्म बन चुके हैं और उसके कारण आप प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पा रहे। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਬ੍ਰਦਰ ਬੋਲਦੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੇਬੀ ਕਨਸੀਵ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਯੂਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵੈਲ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਯੂਟਰਸ ਛੋਟਾ ਸਾਈਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਆ, ਮਤਲਬ ਜ਼ਖਮ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬੱਚਾ नहीं हो सकता। आपने देसी दवाइयाँ भी खाई, आपने लगातार डॉक्टर भी चेंज किया हाँ आपने। जी। तो डॉक्टर ने आप बता रहे कि डॉक्टर ने क्लियरली आपको बोल दिया था हाँ जी। कि आप प्रेगनेंसी के बारे में सोचना छोड़ दो। हाँ जी। ऐसा क्यों बोला डॉक्टर ने? ਹਾਂਜੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ 4th ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਨਾ, ਲਾਸਟ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਦਿਖਾਓ, ਉਹ ਵੱਡਾ ਹਸਪੀਟਲ ਆ, ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਲੀਅਰਲੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਬੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਡੀਸਨ ਖਾਣਾ बेकार ਆ। अच्छा, कि बड़े हॉस्पिटल के डॉक्टर ने ये स्टेटमेंट दी थी ਹਾਂਜੀ, कि आप सोचना भी छोड़ दो इसके बारे में, छोड़ दो, कि हो नहीं सकता। हो नहीं सकता, कभी आप नहीं हो जानते सकता। कि हर एक माँ की इच्छा होती है कि फर्स्ट बेबी के बाद उसके सेकंड बेबी हो, है ना? तो एक उम्मीद होती है एक, लेकिन डॉक्टर ने क्लियरली बोल दिया था कि आप सोचना छोड़ दो, आपके बेबी हो ही नहीं सकता। तो उसके बाद सिस्टर एकदम से जब आपने वो स्टेटमेंट सुनी आपने डॉक्टर की, तो कैसा महसूस हुआ? घर में माहौल कैसा था उस समय? ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ, ਮੈਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਇਹ ਸਭ ਬੋਲਿਆ, ਮੇਰੀਆਂ ਸਕੈਨਿੰਗ ਕੀਤੀਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਉਦਾਸ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਉਮੀਦ ਜਿਹੜੀ ਟੁੱਟ ਗਈ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ 4th ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਭ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਗਈ, ਰੋਣ ਲੱਗ ਗਈ, ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਘਰ ਆ ਕੇ ਵੀ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕੀ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਹਸਬੈਂਡ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕਿ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਹੁਣ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਸੀਗਾ ਘਰ ਦਾ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਗਈ। ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮਤਲਬ ਹਰ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਟੈਨਸ਼ਨ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਸੋਚਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਸਮਝ नहीं सी आ रहा। जब लोग आपसे पूछते थे ना, निराशा फील होती थी, बहुत लोग आप हमेशा रोते रहते थे उस समय? आप बता रहे ਰੋਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਬ੍ਰਦਰ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਪੜੋਸ ਦੇ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਬੇਬੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਲਾਨ ਕਰਦੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੜੀ ਉਦਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬੱਚਾ ਪੁੱਛਦਾ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਫੈਮਿਲੀ ਵਾਲੇ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾਉਂਦੀ, ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਮਤਲਬ ਘੁੱਟਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਆਪਸ 'ਚ, ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਹੀ ਰੋਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਬੜੀ ਉਦਾਸ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ, ਕੀ ਕਰਾਂ मैं, समझ नहीं लगती। तो आप बताएं फिर ऐसी हालत में जहाँ पे इतनी निराशा थी, ये बता रहे कि हमेशा रोते रहते थे, अंदर जाकर आप लोगों से छुप छुप कर रोते थे, किसी से बात तक नहीं शेयर करते थे, इतने शर्मिंदगी कि डॉक्टर ने स्टेटमेंट लास्ट यही थे कि आप सोचना छोड़ दो, बेबी हो ही नहीं सकता आपके। तो आप बताएं फिर ऐसी हालत में आपको
अंकुर मिनिस्ट्री के बारे में कैसे पता चला फिर? ब्रदर मैं अंकुर मिनिस्ट्री के साथ पहले ही जुड़ी हुई थी। मैं चर्च में आती थी रेगुलर, संडे मैं मीटिंग को अटेंड करती थी और प्रेयर माउंटेन की प्रेयर को भी देखती थी। जब मैं यहाँ पर गवाहियाँ देखती थी तो मुझे लगता था कि जो परमेश्वर इन बहनों की ज़िंदगी में काम कर सकता है तो मेरी ज़िंदगी में भी ज़रूर करेगा। उसके बाद आपने लगातार चर्च आते रहे ऐसी हालत में भी? चर्च आना नहीं छोड़ा? मैंने प्रभु को नहीं छोड़ा? प्रभु को नहीं छोड़ा। वफादार रहे प्रभु के साथ, एक उम्मीद जागे कि हाँ प्रभु कर सकता है, चाहे डॉक्टर नहीं कर सकता लेकिन डॉक्टर जीसस कर सकता है। लगातार चर्च आते रहे, विश्वास बढ़ा। फिर 30 जून 2024 को ये मीटिंग में आए और उस दिन परमेश्वर के दास ने सामर्थ्य प्रार्थना की। आइए उस सामर्थ्य प्रार्थना को हम देखते हैं कलीसिया। अपने हाथ अपने पेट पे रखो जिनके पास बेबीज नहीं। यीशु के नाम में मैं घोषणा करता हूं, यीशु के नाम में तुम्हारा गर्भ फल लेके आए। यीशु के नाम में अनफ्रूटफुल वाली आत्मा तुम्हारी बॉडी को छोड़ के चली जाए। यीशु के नाम में मैं उसके वचनों को तुम्हारे ऊपर घोषित करता हूं, बी फ्रूटफुल एंड बी मल्टीप्लाई। यीशु के नाम में फ्रूटफुल हो जाओ और मल्टीप्लाई हो जाओ। यीशु के सामर्थ्य नाम में कम करने वाला, घटा करने वाला आत्मा तुम्हारी जिंदगियों से चला जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। तो अब जैसे वो सामर्थ्य प्रार्थना आपने सुनी, जैसे प्रभु के दास ने वर्ड दिए सामर्थ्य, वो जैसे वो प्रार्थना आपने सुनी तो उसके बाद बताएं कि क्या हुआ फिर आपके साथ? ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾਸ ਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਦਾਸ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੇਬੀ ਨਹੀਂ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਰਭ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਉਸ ਦਿਨ ਆਇਲ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਇਲ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਆਇਲ ਆਪਣੇ ਪੇਟ ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰ ਗਈ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਠੰਡਕ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਰ ਗਈ ਔਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ 25 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਟੈਸਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸੀ। तो कैसा उस समय माहौल था? उस समय ਜਦੋਂ ਬ੍ਰਦਰ ਮੈਂ ਟੈਸਟ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਮਤਲਬ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲਿਆ ਸੀ, ਮੇਰੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ। ਤਾਂ ਮੈਂ 4 ਵਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ, ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਕੈਨਿੰਗ ਕਰਵਾਈ ਔਰ ਜਦੋਂ ਸਕੈਨਿੰਗ ਕਰਵਾਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੁੱਛਦੀ ਪਈ ਸੀ, ਡਾਕਟਰ ਮੈਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਦੱਸੋ ਕਿ ਬੇਬੀ ਠੀਕ ਆ, ਡਾਕਟਰ ਮੈਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਦੱਸੋ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿਉਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਆ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਡਾਕਟਰ ਜੀਸਸ ਨੇ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ। परमेश्वर ने प्रेगनेंसी सेफ रखी और फर्स्ट बेबी के कितने साल बाद प्रभु ने आपको बेबी 14 दिया? साल बाद 14 साल बाद प्रभु ने आपको क्या दिया? बेबी बॉय। बेबी बॉय के साथ ब्लेस किया। तारीफ करें डॉक्टर जीसस के लिए। थैंक यू जीसस बोले एक बार ऊंचे आवाज के साथ। हमारा विश्वास है ऐसी बड़ी गवाहियाँ जब आप सुनते हैं आपका फेथ बढ़ता है। तुम्हारा विश्वास है जैसे परमेश्वर ने इस बहन की महिमा को रिस्टोर किया, निराशा को ख़त्म किया, गर्भ को फिर से फलवंत किया। हमारा विश्वास है आज आपके भी गर्भ जी उठेंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। रिपोर्टें चेंज हो गया और आप इसी तरह अपनी गवाही वाली कुर्सी के ऊपर बैठे होंगे और यहोवा के नाम को महिमा देंगे। हालेलुया। तारीफ करें सब जन, इस गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें। तो आप सिस्टर आज बहुत से लोग हमारे साथ लाइव जुड़े हैं, कुछ ऐसी बहनें भी हैं जिनके बेबी नहीं हो रहा, वो उम्मीद छोड़ चुके हैं, उनकी रिपोर्टें भी कहती हैं कि बेबी नहीं हो सकता, तो आप उन्हें क्या मैसेज देना चाहते हैं? ਬ੍ਰਦਰ ਮੈਂ ਇਹੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੜੇ ਔਰ ਖੜੇ ਰਹੋ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੀਆਂ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਭਰੋਸਾ ਉਸ ਜੀਵਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ नहीं होने देता। तारीफ करे के लिए, इस टेस्टमनी के लिए परमेश्वर का थैंक्स करो। ऊंचे आवाज में बोलो हालेलुया कि कैसे परमेश्वर बड़े कामों को कर रहा है। हमारा विश्वास है लगातार हम गवाहियों को सुनते जाएंगे, आपका फेथ बढ़ेगा और आप ब्लेस्ड होंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। तारीफ करें, अपने हाथों को उठाएं, थैंक यू जीसस बोलते हुए उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। आज के दिन के लिए, परमेश्वर की सुंदर हुजूरी के लिए हमारा बिलीव है कि आज जितने भी जन इस समय आप प्रेयर माउंटेन के ऊपर मौजूद हैं या वो लाखों लोग जो हमें ऑनलाइन आप हमें देख रहे हैं, आज जब हम प्रेयर को करेंगे तो यीशु मसीह के नाम में आज वो बीमारियां, वो गुप्त ऐसी गंदी चीजें जो शैतान ने आपके जीवन में डाली हुई हैं, आज परमेश्वर का आत्मा उन चीजों से आपको आजाद करेगा। एक नया जीवन आज आप पाके इस प्रार्थना से उठेंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और वो मसा जो छुटकारा देने वाला जो इस प्रेयर माउंटेन के ऊपर मौजूद है,
जिसके द्वारा हम देख चुके हैं, सुन चुके हैं किस तरह से लाखों लोगों को परमेश्वर की आत्मा ने आजाद किया, बीमारियों से, दुष्ट आत्माओं से, जादू टोनों से, पाप के बंधनों से, गुप्त और डिठाई के पापों से। जो पाप इंसान के अंदर बसे हुए हैं, जो केवल वो व्यक्ति जानता है, ना कि उसका पड़ोसी जानता है, ना उसका हस्बैंड, ना उसकी वाइफ, ना उसका परिवार वाला, ना उसका कोई दोस्त जानता है, ऐसे पाप जो खुद इंसान की देह के अंदर है, आज जब आप प्रार्थना को रिसीव करेंगे तो परमेश्वर का आत्मा उन गुप्त पापों से आज आपको आजाद करेगा, डिलीवर करेगा और आपको एक नया जीवन देगा। हालेलुया। अगर आप तैयार हैं प्रार्थनाओं को रिसीव करने के लिए, तो परमेश्वर का आत्मा तैयार है आपको छुटकारा देने के लिए, आपको फिर से खड़ा करने के लिए, आपकी बीमारियों से आपको आजाद करने के लिए और आपको एक नया जीवन देने के लिए। हालेलुया। तो अपने हाथों को उठाएं, आंखों को बंद करें, सब गैर भाषा में प्रार्थना करना शुरू करेंगे। ऊंची 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 आवाज में रखोल दो बेदने खेल देने पे सीखे, ऊंची आवाज में गैर भाषा बोलते हुए सब जन रेखे रेखे ले बेदने खेल देने पे सम दो रखो सुन दो नी बलारा बरा बदन खलारा बहाम दुल दो बेदने खेले रे पे सीखे, यहल दरा का सीखे निकले बेदने खेले रे पे सिंदल दरा को सुन दो नी बलदारा बसम दो। अपने हाथों को उठाएंगे हर एक जन, सब भाई सब बहनें, अपने देश के लिए, भारत देश के लिए हम प्रार्थना करेंगे। अपनी आंखों के सामने भारत के उस झंडे को रखते हुए उन सैनिकों के लिए, उन फौजी भाइयों के लिए हम प्रार्थना करेंगे यीशु मसीह के नाम में कि वो जहां पर भी ड्यूटी करते हैं, परमेश्वर का आत्मा उन्हें संभाल के रखे, परमेश्वर के दूत जो सुरक्षा करते हैं वो उनके साथ रहें, उनको हर एक प्रॉब्लम से जो वैरी ने सोची है इस देश के लिए, वो सारी प्रॉब्लम्स को हम कैंसिल करते हैं यीशु मसीह के नाम में। हम अपने हाथों को उठाते हैं और हम भारतीय सेना के लिए हम प्रार्थना करते हैं, सैनिकों के लिए, फौजी भाइयों के लिए, कि परमेश्वर का आत्मा उन्हें सुरक्षित रखे। इस हमारे देश के ऊपर परमेश्वर का आत्मा अपना राज्य करे और हर एक वैरी की योजना को यीशु मसीह के नाम में हम डांटते हैं और कमांड करते हैं कि जितनी योजनाएं वैरी ने बनाई है इस देश को गिराने के लिए, वो सारी योजनाएं फेल हो जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, वो फेल हो जाए, उसकी योजना यीशु के सामर्थी नाम में वो फेल हो जाए इन द नेम ऑफ जीसस। वो फेल हो जाए इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु के नाम में वो फेल हो जाए, वो फेल हो जाए। ऊंची 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 आवाज में वो फेल हो जाए, शैतान की योजनाएं सारी खत्म हो जाए। ऊंची 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 आवाज में कि परमेश्वर के दूत हमारे देश के उन सैनिकों के संग रहे और जितनी योजनाएं वैरी ने बनाई हैं, जितनी हथियार शैतान ने तैयार करके रखे हैं इकोनॉमी को खराब करने के लिए, इस देश की शांति को भंग करने के लिए, हम यीशु के सामर्थी नाम में उन योजनाओं को जो शैतान ने बनाई हैं, आज यीशु के सामर्थी नाम में वो सारी योजनाएं फेल हो जाए नेम ऑफ जीसस, वो फेल हो जाए यीशु के सामर्थी नाम में, वो फेल हो जाए नेम ऑफ जीसस, वो फेल हो जाए यीशु के सामर्थी नाम में, फेल हो जाए, फेल हो जाए, फेल हो जाए यीशु के नाम में।
अपने हाथों को उठाएं। आज हम प्रार्थना करते हैं हर एक जन के लिए जो मसीह में चलना चाहता है और शैतान अटैक करता है आपको पीछे करने के लिए, आपको गिराने के लिए, आपको पाप में लेके जाने के लिए, आपको मसीह में सेवा करने से रोकने के लिए जो भी शैतान ने योजनाएं बनाई है, हम अपने हाथों को उठाते हैं यीशु मसीह के नाम में कि जितने हथियार शैतान ने तैयार किए हैं आपको पीछे करने के लिए, आपको गिराने के लिए, आपको फेल करने के लिए, आज वो शैतान की बनाई गई सारी योजनाएं यीशु मसीह के नाम में पवित्र आत्मा की आग उसके ऊपर उतरे और वो नाश हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। नाश हो जाए फिर से, वो नाश हो जाए, वो नाश हो जाए, नाश हो जाए। वो जियो, वो नाश हो जाए, वो नाश हो जाए, वो नाश हो जाए। वो नाश हो जाए, नाश हो जाए समझिए नाम में। आज हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मसीह में बढ़ना चाहते हैं, नई नई सेवा में आकर वो फिर से पीछे हट जाते हैं क्योंकि शैतान नफरत करता है उन लोगों से जो यीशु मसीह की सेवा करते हैं। शैतान नफरत करता है उन लोगों से जो पवित्र आत्मा की आग से भरे हुए हैं। तो आज हम अपने हाथों को उठा के प्रार्थना करते हैं कि जहां कहीं भी आप इस वक्त मौजूद हैं, जहां कहीं से किसी भी देश किसी कोने से आप इस प्रार्थना को रिसीव करें, जहां भी आप बैठे और विश्वास करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं यीशु के सामर्थ्य नाम में वहीं पे पवित्र आत्मा की प्रेजेंस आपके ऊपर उतरे और पवित्र आत्मा की आग से आप भर जाए। हम कमांड करते हैं, होली गोस्ट फायर को कमांड करते हैं, हर वो योजना जो शैतान ने बनाई आपकी जिंदगी में से आपको पीछे करने के लिए, मसीह से हटाने के लिए, यीशु के नाम में उसकी सारी योजनाएं नाश हो जाए। नाश हो जाए, नाश हो जाए, वो 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 नाश हो जाए in the name of Jesus। वो नाश हो जाए, वो नाश हो जाए, वो नाश हो जाए, नाश हो जाए, नाश हो जाए, नाश हो जाए, वो नाश हो जाए in the name of Jesus। वो नाश हो जाए, नाश हो जाए। आज हम प्रार्थना करते हैं लोगों के लिए जो जादू टोने के अटैक के नीचे है। जादू टोने की अटैक की वजह से आप किसी भी काम में सफलता नहीं ले पाते, किसी भी काम में आप आगे नहीं बढ़ पाते, कोई भी काम शुरू करते हैं तो उसमें फेलियर का आपको सामना करना पड़ता है। ऐसे शैतान ने टूल इस्तेमाल किए कि आज लोग जब आगे बढ़ना चाहते हैं तो एक जादू टोने की वजह से वो अपने काम में कभी सफलता नहीं देखते, वो हमेशा फेलियर का सामना करते हैं। हम अपने हाथों को उठाते यीशु के सामर्थ्य नाम में जितने मेरे भाई बहनें आज इस प्रेयर माउंटेन की प्रेयर को अटेंड करें, यीशु मसीह के नाम में जितना जादू टोना आपके ऊपर किया गया, जो भी आपको खिलाया पिलाया गया, आज वो वॉमिटिंग्स के जरिए, उल्टियों के जरिए आपकी जिंदगियों में से, आपके शरीरों में से निकल जाए और हम कमांड करते वो सारा जादू टोना आउट हो जाए नेम ऑफ अपने हाथों को उठाएं
हम प्रार्थना करेंगे यूथ के लिए, यंगस्टर भाई, यंगस्टर जो बहनें हैं, जो इस समय आप जवानी के समय में, बाइबल में लिखा है, परमेश्वर कहता है हे जवान, जवानी के समय अपने सृजनहार को, अपने परमेश्वर को याद रख। तो आज शैतान उन यूथ से नफरत करता है जो इस समय मसीह में चलते हैं और सही तरीके से चलते हैं, जो पाप से नफरत करने वाले हैं। आज शैतान सबसे ज्यादा अटैक यूथ के ऊपर करता है। वो उनको व्यभिचार में, उनको नशों में, चोरी में, गंदगी में, गलत चीजों को देखने में, गलत मूवीज को देखने में उनका ध्यान भटकाता है। तो आज जितने भी यंगस्टर्स भाई बहनें हमारी प्रार्थना को सुन रहे हैं, अपने हाथों को उठा लें। आज हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, क्योंकि शैतान नहीं चाहता कि आप परमेश्वर की सेवा करें। तो आज जितनी शैतान की योजनाएं, जितनी दुष्ट आत्माएं आपको मसीह में बढ़ने से रोकती है और शैतान बार बार पाप लेके आपके सामने आता है, वो सारी दुष्ट आत्माएं यीशु के सामर्थी नाम में, उसकी बनाई गई योजनाएं, उसका सारा असर आज खत्म हो जाता है। नेम ऑफ जीसस वो खत्म हो जाए यीशु के सामर्थी नाम में। वो खत्म हो जाए, खत्म हो जाए, वो खत्म हो जाए यीशु के सामर्थी नाम में। आपके परिवारों के ऊपर से वो खत्म हो जाए यीशु के सामर्थी नाम में। आपके जीवनों के ऊपर से उसका असर खत्म हो जाए यीशु के सामर्थी नाम में। आपके जीवन के ऊपर पाप का असर खत्म हो जाए यीशु के सामर्थी नाम में। जिस तरह बाइबल में लिखा जब गूंगे में से दुष्ट आत्माओं को निकाला गया तो गूंगा बोलने लगा, उसी तरह से बहुत सारे लोग इस समय अच्छे हैं, लेकिन कुछ दुष्ट आत्माओं के कारण वो अपने जीवन को आनंदमय नहीं जी पाते। हम अपने हाथों को उठाते हैं, जितने लोग दुष्ट आत्माओं के कारण आप बंधनों के नीचे फंसे हुए हैं, आप पाप छोड़ते हैं लेकिन फिर से उसी पाप में फिर से चले जाते हैं। आप चोरी छोड़ते हैं, फिर से ध्यान उसी काम में जाता है। आप व्यभिचार छोड़ते हैं, फिर से कुछ हफ्तों में, महीनों के बाद फिर से उसी पाप में, उसी व्यभिचार में चले जाते हैं। ये एक शैतान का हथियार है। तो आज हम अपने हाथों को उठाते हैं, वो हथियार जो परमेश्वर ने हमें दिया। परमेश्वर कहता है जो तू बोलेगा वैसा होगा, तेरे मुंह में जीवन, तेरे मुंह में मौत है। तो जो तू इसको काम में लाना जान जाएगा तो इसका फल भोगेगा। हम अपने हाथों को उठाते हैं, अपने मुंह को जो परमेश्वर ने दिया उसको हम इस्तेमाल करते हैं और कमान करते हैं सारी दुष्ट आत्माएं जो व्यभिचार की है, जो नशे की है, जो पाप की है, जो गंदगी की है, यीशु मसीह के नाम में लोगों की जिंदगी में से आउट हो जाए। आउट हो जाए, ऊंची 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 अपने हाथों को उठाएं। हम प्रार्थना करेंगे उन लोगों के लिए जो नशों से आप पीड़ित हैं, नशे को छोड़ने की कोशिश करते हैं लेकिन फिर से जीवन आपका नशों में ही चला जाता है। ऐसे लोग, क्योंकि नशा एक आदत नहीं है, अगर आदत होती तो लोग आदतें बदल लेते हैं। नशा एक स्पिरिट है, नशा एक दुष्ट आत्मा है। जब तक आप परमेश्वर की हुजूरी के नीचे नहीं आएंगे वो स्पिरिट आपको छोड़ के नहीं जाएगी, नशा आपका कभी खत्म होने वाला नहीं है। तो आज जितने जन फर्स्ट टाइम इस प्रेयर माउंटेन की प्रेयर को अटेंड करें, अगर आपके जीवन में नशा है या आपका कोई दोस्त जो नशा करता है या आपके परिवार में कोई नशा करता है, उसके लिए आप प्रार्थना को रिसीव करेंगे। हम अपने हाथों को उठा के कमांड करते हैं यीशु के सामर्थी नाम में, जितनी भी नशे की दुष्ट आत्माएं इन लोगों की जिंदगी के अंदर काम करती है, हम इनकी बॉडीज को कमांड करते हैं वो नशों से आजाद हो जाए, वो दुष्ट आत्माओं से फ्री हो जाए और सारी दुष्ट आत्माएं जो नशे की हैं यीशु मसीह के नाम में इनके घरों से, इनके शरीरों, इनके बच्चों, इनके माता पिता के जीवन में से वो आउट हो जाए। नेम ऑफ जीसस आउट हो जाए, आउट हो जाए, आउट हो जाए।
आउट हो जाए कमान करते आउट हो जाए आउट हो जाए आउट हो जाए आउट हो जाए नशे का आउट हो जाए आउट हो जाए नशे का आपके घरों से आउट हो जाए यीशु के नाम में आपके बच्चों से आउट हो जाए यीशु के नाम में आपके जीवन से आउट हो जाए यीशु के नाम में आपके परिवारों से आउट हो जाए यीशु के नाम में आउट हो जाए वो आउट हो जाए आउट हो जाए आउट हो जाए वो आउट हो जाए आउट हो जाए आउट हो जाए वो आउट हो जाए वो आउट हो जाए नशे का आत्मा के जीवनों में से आउट हो जाए नेम ऑफ जीसस आउट हो जाए यीशु के सामर्थी नाम में आउट हो जाए यीशु के नाम में आउट हो जाए अपने हाथों को उठाएं हम प्रार्थना करेंगे उन लोगों के लिए जो डिप्रेशन के अटैक के नीचे हैं जिन्होंने डिप्रेशन के अटैक के कारण आप दवाइयां खा के आप थक चुके हैं लेकिन आप फ्री नहीं हुए क्योंकि डिप्रेशन कोई बीमारी कोई रोग नहीं है डिप्रेशन एक स्पिरिट है जब आप डांटेंगे आपकी जिंदगियों में से निकलेगी जब आप बाइबल को पढ़ेंगे वचनों को ग्रहण करोगे तो डिप्रेशन जाता रहेगा हम अपने हाथों को उठा के प्रार्थना करते हैं जितने भी लोग जितने भाई बहने डिप्रेशन के अटैक के नीचे हैं सालों साल से क्योंकि डिप्रेशन में रहने वाला व्यक्ति अपनी जिंदगी में आनंद को नहीं ले सकता अपनी जिंदगी में वो किसी भी खुशी को मना नहीं सकता तो आज हम प्रार्थना करते हैं उन लोगों के लिए जो डिप्रेशन के अटैक के नीचे हैं जिनको बार बार डिप्रेशन के अटैक होते हैं हम कमान करते हैं यीशु मसीह के नाम में जितने भी योजना शैतान ने बनाई है लोगों को डिप्रेस्ड करने के लिए हर वो आत्मा जो डिप्रेशन पैदा करता है आपके जीवनों में से यीशु मसीह के नाम में वो आउट हो जाए इन द नेम ऑफ जीसस आउट हो जाए यीशु के सामर्थी नाम में आउट हो जाए वो आउट हो जाए वो आउट हो जाए ओ फाइट से आउट हो जाए आउट हो जाए आउट हो जाए वो आउट हो जाए वो आउट हो जाए आउट हो जाए आउट हो जाए इसके सामर्थी नाम में आउट हो जाए 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 इसके नाम आउट हो जाए गो आउट इन जीसस नेम आउट हो जाए वो आउट हो जाए वो आउट हो जाए वो आउट हो जाए हालेलुया हम जानते हैं कि आज बहुत सारे लोग बंधनों के नीचे हैं जनरेशनल कर्ज के नीचे हैं जैसे कि एक पीढ़ी दर पीढ़ी कोई कर्ज कोई श्राप चलता रहा कोई बीमारी का है वो गरीबी का है वो नशों का है वो क्लेश का है वो रिश्ते टूटने का है ऐसे बंधनों के नीचे जो लोग हैं कि पीढ़ी दर पीढ़ी दादा परदादाओं से फिर फादर से अभी उस व्यक्ति के जीवन में भी वही चीजें चल रही हैं एक गरीबी जो शुरू हुई वो 5 पीढ़ियों से चलती आ रही है ऐसे लोग जो जनरेशनल कर्ज के नीचे हैं कि आपके घर में ये चीजें ये कर्ज जो है वो आपको फॉलो करता है आपको उन बंधनों को तोड़ के आगे निकलना होगा अगर आप मसीह में हैं और आप प्रेयर में बने रहने वाले हैं अड़े और खड़े रहने वाले हैं तो आप उन बंधनों को तोड़ के आप पहले होंगे जो जीत प्राप्त करोगे यीशु मसीह के नाम में आप पहले होंगे जो नशों से बीमारियों से आजाद होंगे यीशु मसीह के नाम में आप पहले होंगे जो गरीबी के बंधनों को तोड़ेंगे यीशु मसीह के नाम में हम अपने हाथों को उठा के प्रार्थना करते हैं जितने लोग बंधनों के नीचे कर्ज के नीचे शराबों के नीचे यीशु मसीह के नाम में वो सारे बंधन जो गरीबी के आज लोगों की जिंदगी के अंदर काम करते हैं यीशु के नाम में वो सारे बंधन टूट जाए इन द नेम ऑफ जीसस वो टूट जाए यीशु के नाम में वो टूट जाए बंधन टूट जाए यीशु के नाम में गरीबी के बंधन टूट जाए यीशु के सामर्थी नाम में बीमारियों के बंधन टूट जाए यीशु के सामर्थी नाम में असफलता के बंधन टूट जाए यीशु मसीह के नाम में ओ फायर से वो टूट जाए वो टूट जाए वो टूट जाए वो टूट जाए वो निराशाओं के बंधन टूट जाए फेलियर के बंधन टूट जाए
जाए, गरीबी के बंधन टूट जाए, शापों के बंधन टूट जाए, गरीबी के बंधन टूट जाए, बीमारियों के बंधन टूट जाए, नशों के बंधन टूट जाए, फेलियर के बंधन टूट जाए, असफलता के बंधन टूट जाए। कमांड करते वो टूट जाए, वो टूट जाए, वो टूट जाए इसके नाम में। वो बंधन टूट जाए, वो टूट जाए इसके नाम में टूट जाए। वो टूट जाए इसके समर्थी नाम में, वो टूट जाए इसके समर्थी नाम में, वो ब्रेक हो जाए इसके नाम में। गरीबी के बंधन टूट जाए यीशु मसीह के समर्थी नाम में। अपने हाथों को उठाते हैं, हम प्रार्थना करते हैं उन लोगों के लिए, उन परिवारों के लिए जो लड़ाई झगड़े के अटैक के नीचे हैं। आपके परिवार में बिना किसी बात के या छोटी सी बात को लेकर ही लड़ाई झगड़ा उत्पन्न हो जाता है। ऐसे लोग, ऐसे परिवार जिनके घर में कलेश हुआ, लड़ाई झगड़ा हुआ और लोग अपने घरों को छोड़ के चले गए, अपने खास, अपने सगे रिश्तेदारों को उन्होंने नकार दिया, उनको तोड़ दिया। ऐसे लोग लड़ाई झगड़े के कारण अपने हेल्पर्स जो परमेश्वर ने उनके लिए भेजे थे उनको अपने से दूर कर दिया। लड़ाई झगड़े के कारण बहुत सारे लोग गलत स्टेप लेते हैं, अपने घर को छोड़ देते हैं, अपने आप को नुकसान पहुंचाते हैं, अपने आप को वो गलत संगति में लेके चले जाते हैं, वो नशों में चले जाते हैं। क्योंकि जब किसी के घर में कलेश का आत्मा काम करता है तो वहां पे शांति नहीं होती, वहां पर अशांति रहती है, जिसकी वजह से लोग दुखी रहते हैं और बिखरे रहते हैं और आनंद उनका खत्म हो चुका है। लेकिन आज हम अपने हाथों को उठाते हैं क्योंकि बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर का आत्मा मेल मिलाप का आत्मा है। तो आज हम अपने हाथों को उठा के प्रार्थना करते हैं, जितने परिवार परमेश्वर टूट चुके हैं लड़ाई झगड़े की वजह के कारण, क्लेश की आत्मा की वजह के कारण, आज वो वापस जुड़ जाएं और सारी योजनाएं जो शैतान ने बनाई है यीशु मसीह के नाम में उनकी जिंदगियों में से वो नाश हो जाए। इन द नेम ऑफ जीसस वो नाश हो जाए, वो नाश हो जाए, नाश हो जाए। लड़ाई झगड़े का आत्मा नाश हो जाए, क्लेश का आत्मा नाश हो जाए यीशु के नाम में, वो नाश हो जाए, नाश हो जाए, नाश हो जाए। वो क्लेश का आत्मा आउट हो जाए, चुगली का आत्मा आउट हो जाए यीशु के नाम में, वैर विरोध का आत्मा आउट हो जाए यीशु के नाम में। हम जानते हैं कि लोग जो परेशान है क्योंकि शैतान उनको दुखी देखना चाहता है, क्योंकि बिना किसी बात के घर में क्लेश हो जाना इसका मतलब ये निशानी है कि शैतान आपके ऊपर अटैक करता है। लेकिन जब आप मसीह में आ चुके हैं आपको ये चीज समझनी होगी कि शैतान कैसे और कहां पे अटैक करता है। वो आपकी शांति को भंग करना चाहता है, वो आपके घर में से पीस को, शांति को खत्म करना चाहता है, वो आपके आनंद को चुराना चाहता है। तो आज हम अपने हाथों को उठा के प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर का आत्मा जो मेल मिलाप का आत्मा है, आज परमेश्वर का आत्मा आपके परिवारों के अंदर इंटरफेयर करे और आप भी जो लड़ाई झगड़े के कारण आपने अपने लोगों को बुलाना बंद कर दिया है, किसी वजह से आपके अंदर नाराजगी है, तो आज अपने दिल को आप नम्र करेंगे, उन चीजों को आप छोड़ेंगे, उनको माफ करेंगे। उनकी गलती चाहे कितनी बड़ी क्यों नहीं, आप उनको अपने दिल से आज माफ कर देंगे। आप देखेंगे कि कैसे परमेश्वर का आत्मा आपकी जिंदगी के अंदर काम करता है। और जितना भी आत्मा, दुष्ट आत्मा, शैतान की योजनाएं आपके जीवन में है जो आपके हेल्पर्स से आपको दूर करती है, यीशु मसीह के नाम में वो सारी दुष्ट आत्माएं आपकी जिंदगी से निकल जाए, वो आउट हो जाए। तो यीशु के नाम में आउट हो जाए, समर्थन नाम में आउट हो जाए। हम अपने हाथों को उठाते हैं, अब हम प्रार्थना करेंगे उन लोगों के लिए जो बीमार हैं, बीमारी के नीचे हैं, एक्सीडेंटल पेशेंट्स हैं, HIV, एड्स, कैंसर जैसी बीमारियां हैं। परमेश्वर सब कुछ कर सकते हैं, बीमारी चाहे कितनी बड़ी क्यों ना हो।
अगर आपका विश्वास परमेश्वर के ऊपर है तो वचन में लिखा, अगर तेरा विश्वास उस राई के दाने के बराबर होगा तो तू पहाड़ को बोलेगा वो सरक कर समुद्र में चला जाएगा, तो वैसा ही तेरे लिए हो जाएगा। जैसा तेरा विश्वास परमेश्वर कहते वैसे तेरे साथ होगा। आज अपने फेथ को बढ़ाएं, कहें परमेश्वर के, परमेश्वर अविश्वास मेरी जिंदगी में से जाता रहे और आपका फेथ, विश्वास मेरी जिंदगी के अंदर भर जाए। और हम अपने हाथों को उठा के प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर जितने बीमार लोग आज प्रेयर माउंटेन की प्रेयर को अटेंड करें, आप जो बीमार हैं इस समय और प्रेयर को अटेंड करें, यीशु मसीह के नाम में हम अपने हाथों को उठा के आपके शरीरों की और अपने हाथों को बढ़ाते और कमांड करते, बी हील्ड इन जीसस नेम। चंगे हो जाओ यीशु के मसीह नाम में। बी हील्ड, चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ, होली गॉस्ट से चंगे हो जाओ। जितनी बीमारियां आज लोगों की जिंदगी में, कई लोग इसलिए बीमार हैं क्योंकि उनके ऊपर जादू टोना किया गया, उनके ऊपर नेगेटिव वर्ड रिलीज किए गए। तो आज हम अपने हाथों को उठाते हैं कि खुदावन जितने लोग बीमार हैं, जितने भी पेशेंट्स हैं, जितने भी बीमार हैं, जिनको पेट के रोग है, स्किन के रोग है, जितनी भी बीमारियां आपकी जिंदगी के अंदर काम करती है, आज वो सारी बीमारियों को हम इस प्रार्थना के पहाड़ से उससे शापित करते हैं और कमांड करते हैं। वो सारी बीमारियां, वो सारे रोग आपकी जिंदगियों में से, आपके परिवारों, आपके शरीरों में से राइट नाउ कमांड करते, वो आउट हो जाए इन द नेम ऑफ जीसस। आउट हो जाए यीशु के नाम, आउट हो जाए सारी बीमारियां, आउट हो जाए यीशु के नाम में। स्किन के रोग आउट हो जाए, चमड़ी के रोग, सिर के रोग, ब्लड के रोग, हड्डियों के रोग, पेट के रोग, स्किन के रोग, गले के रोग, आंखों के रोग, कानों के रोग, घुटनों के रोग, सारी बीमारियां आउट हो जाए यीशु के नाम से। सारे रोग आउट हो जाओ, उठ जाओ, उठ जाओ। अपने हाथों को उठाएं, हम प्रार्थना करेंगे उन लोगों के लिए जिनको स्किन डिजीज है, जिनको सीवियर चमड़ी के रोग है, चमड़ी की बीमारी, चाहे आप बच्चे हैं, आप बूढ़े हैं, कोई भी बीमारी, सोराइसिस है, स्किन के ऊपर कोई एलर्जी है, स्किन के ऊपर कोई जख्म बन गए हैं, या वो किसी एक्सीडेंट की वजह से या किसी भी कारण वो जख्म जा नहीं रहे, डायबिटीज की वजह से हो सकते हैं। तो जितने भी स्किन के साथ रिलेटेड बीमारियां आपके अंदर है और आपके ब्लड के साथ वो बीमारियां जुड़ी हुई हैं, आज हम प्रार्थना करते हैं कि यीशु मसीह का ब्लड आज आपकी जिंदगी के ऊपर हम छिड़कते हैं और सारी बीमारियां जो आपके ब्लड के अंदर रची हुई हैं, वो लीवर के रोग हैं, वो टीबी के रोग हैं, वो कैंसर के रोग हैं, वो HIV एड्स के रोग हैं, जैसी भी बीमारियां जो आपके ब्लड के साथ रिलेटेड है, वो डायबिटीज है, जितनी बीमारियां आपके ब्लड और आपकी स्किन के साथ रिलेटेड है, आज वो सारी बीमारियां यीशु के नाम में कमांड करते हैं आपकी जिंदगियों से वो आउट हो जाए इन द नेम ऑफ जीसस। और ये जितनी लाखों प्रेरित इस समय हमारे सामने पड़ी है, जितने लोग इसमें बीमार हैं, रोगों के नीचे हॉस्पिटलाइज्ड हैं, सांस की बीमारियां, अस्थमे के रोग हैं, जितने भी कोई भी बीमारी क्यों ना हो, और जितने ये प्रेरित हमारे सामने पड़ी है, लाखों लोग हम टच करेंगे, ले हैंड करेंगे और कमांड करते हैं कि सारी बीमारियां, जितने रोग इनकी जिंदगी के अंदर है, हम इनके शरीरों को टच करते हैं और कमांड करते हैं, बी हील्ड इन जीसस क्राइस्ट नेम। चंगे हो जाओ, बी हील्ड इन जीसस नेम।
चंगे हो जाओ, 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 चंगे हो जाओ। Be healed in Jesus' name. Be healed in Jesus' name. चंगे हो जाओ यीशु के नाम में। Be healed in Jesus' name. चंगे हो जाओ यीशु के नाम में। सारी बीमारियां, सारे रोग छोड़ के चले जाएं। आपके शरीर हील हो जाए यीशु के नाम में। आपके बच्चे हील हो जाए यीशु मसीह के नाम में। आपकी हड्डियां हील हो जाए यीशु मसीह के नाम में। आपका ब्लड हील हो जाए यीशु के मसीह के नाम में। आंखों के रोग जाते रहे यीशु मसीह के नाम में। आपकी आंखें हील हो जाए यीशु के नाम में। कान हील हो जाए यीशु मसीह के नाम में। जो सुनते नहीं वो सुनने लगे यीशु मसीह के नाम में। जो देखते नहीं वो देखने लगे यीशु मसीह के नाम में। जो चलते नहीं वो चलने लगे यीशु के नाम में। जो उठ बैठ नहीं पाते वो उठने बैठने लगे यीशु के नाम में। रीढ़ की हड्डी की बीमारियां चली जाए यीशु के सामर्थी नाम में। सर्वाइकल माइग्रेन आउट हो जाए यीशु के सामर्थी नाम में। जो चलते नहीं वो चले यीशु के सामर्थी नाम में। टूटी हड्डियां जुड़ जाए यीशु मसीह के नाम में। टूटी हड्डियां जुड़ जाए यीशु मसीह के नाम में। ब्लॉक नर्व्स ओपन हो जाए यीशु के सामर्थी नाम में। ब्लड की सर्कुलेशन ओपन हो जाए यीशु के सामर्थी नाम में। ब्रेन क्लॉट्स गायब हो जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। गठिया जाता रहे यीशु मसीह के नाम में। HIV जाता रहे, एड्स जाता रहे, कैंसर जाता रहे, टीबी जाता रहे, शुगर जाती रहे यीशु के नाम में। Be healed in Jesus' name. Holy Ghost fire. चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ। जितनी बीमारियां आपके यूट्रस के साथ जुड़ी हैं, आपके गर्भ हील हो जाए यीशु मसीह के नाम में। आपकी ट्यूब्स हील हो जाए यीशु के नाम में। ओवरीज हील हो जाए यीशु के नाम में। आपके पेट हील हो जाए यीशु के नाम में। ब्लड हील हो जाए यीशु के सामर्थी नाम में। आंखें हील हो जाए यीशु के सामर्थी नाम में। जो सुनते नहीं वो सुनने लगे, जो देखते नहीं वो देखने लगे, जो चलते नहीं वो चलने लगे यीशु मसीह के नाम में। जितने लोगों को कॉलर्स लगे, बेल्ट्स लगे, आप छड़ियों शिकंजों का इस्तेमाल करते हैं, छोड़ दो उनको, उठो और चलो यीशु के नाम में। आप चंगे हो चुके यीशु मसीह के नाम में। Yes, thank you Jesus, thank you Jesus. हीलिंग के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। हमारा विश्वास है आपने हील कर दिया। थैंक यू जीसस। प्लीज अपने हाथों को हिलाते थैंक यू जीसस बोलते हुए, ओ धन्यवाद यीशु, ओ थैंक यू जीसस। तारीफ हो परमेश्वर, तारीफ हो, तारीफ हो। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। ओ धन्यवाद यीशु। अपने हाथों को उठाएंगे। अब हम प्रार्थना करते हैं उन लोगों के लिए जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम के नीचे। आप अच्छा कमाते हैं लेकिन आपका कमाया आपके काम में नहीं आता। आप कमाते हैं, वो कमाया बीमारियों के ऊपर लग जाता है। आप कमाते हैं, वो फिजूल खर्ची में चला जाता है, क्योंकि शैतान आपकी जिंदगी में से कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको वो चुराता है, जिसकी वजह से आप दुखी रहते हैं। ऐसे लोग जो सालों से कर्जों से बाहर ही नहीं आ पा रहे, लोन से वो आजाद नहीं हो पा रहे, गरीबी के बंधनों से वो आजाद नहीं हो पा रहे, तो परमेश्वर का वचन कहता है जो टाइथ, वो दशवांश जो है वो परमेश्वर का है। आज से आप वायदा करेंगे, खुदावन जो तेरा है वो मैं तुझे दूंगा। अपने टाइथ को, अपने दशवांश को परमेश्वर के भवन में लेके आएंगे और एक स्पेशल सीड आप बोएंगे परमेश्वर के कामों के लिए। हमारा बिलीव है आप देखें परमेश्वर के वचन को पूरा करके, आप देखेंगे कैसे आपके बंधनों को खुदावन तोड़ते हैं, कैसे बीमारियों के बंधनों से आप आजाद होते हैं, कर्जों से, शर्मिंदगियों से आजाद होते हैं। तो हम अपने हाथों को उठाते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो अपने नए घर लेना चाहते हैं, नई प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, लेकिन वो सालों साल एक ही जगह के ऊपर अटके हुए हैं। ये परमेश्वर की ओर से नहीं है। आज हम अपने हाथों को उठा के प्रार्थना करते हैं, जितने लोगों की जिंदगी में डिले स्पिरिट काम करता है, आप कोई काम करना चाहते हैं उसमें डिले आ रहा है, आप शादी करना चाहते हैं, मैरिज उसमें डिले है, आप कोई जॉब करना चाहते हैं, कोई बिजनेस करना चाहते हैं उसमें डिले है, फॉरेन का अप्लाई करना चाहते हैं उसमें डिले है, स्टडी, हर एक चीज जो डिले के नीचे, बार बार आपके कोशिश करने से भी आप सफल नहीं हो पा रहे, तो इसके पीछे डिले स्पिरिट काम करते हैं। तो हम अपने हाथों को उठाते हैं, प्रार्थना करते हैं यीशु के नाम में। जितने लोगों की जिंदगी अंदर डिले स्पिरिट काम करती है, आज होली गोस्ट फायर से
वो आउट हो जाए यीशु के सामर्थी नाम में। आउट हो जिन बहनों के पास संतान नहीं है, जिन बहनों के पास बेबीज नहीं है, सालों साल हो चुके आपकी शादी को, कभी प्रेगनेंसी नहीं, अगर प्रेगनेंसी हुई तो बार बार मिसकैरेज हो रहा है, जितने भी बीमारियां, रसौलियां, पानी वाली, मांस वाली आपके यूट्रस ट्यूब्स के अंदर है या ओवरीज के अंदर है, जो भी बीमारियां हैं जो आपके गर्भ के साथ रिलेटेड है, जिसकी वजह से आप कंसीव नहीं कर पा रहे या बार बार मिसकैरेज होता जा रहा है, तो जितनी बीमारियां, जितनी रसौलियां है, यीशु के नाम में वो गायब हो जाए, यीशु के नाम में वो रसौलियां बाहर आ जाए और आप कंसीव करने के लिए तैयार हो जाए। हम अपने हाथों को उठाते हैं, यीशु मसीह के नाम में हम कमांड करते हैं कि परमेश्वर जितनी बीमारियां बहनों के पेट के, उनके गर्भ के अंगों के साथ संबंधित है, वो सारी बीमारियां यीशु के नाम में वो आउट हो जाए और हम कमांड करते हैं, बी ब्लेस्ड इन द नेम ऑफ जीसस। ब्लेस हो जाओ यीशु के सामर्थी नाम में। गुड न्यूज के साथ आपको ब्लेस करते हैं, बेबी बॉय के साथ, बेबी गर्ल के साथ आपको ब्लेस करते हैं, बच्चों के साथ आपको ब्लेस करते हैं, आनंद के साथ आपको ब्लेस करते हैं, गुड न्यूज के साथ आपको ब्लेस करते हैं। Oh Jesus, 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 be blessed in Jesus name. Bless हो जाओ, bless हो जाओ, bless हो जाओ, be blessed in Jesus name, be blessed in Jesus name, be blessed in Jesus name, bless हो जाओ, bless हो जाओ, bless हो जाओ, bless हो जाओ यीशु के नाम में। गुड न्यूज के साथ हम आपको ब्लेस करते हैं, गुड न्यूज के साथ आपको ब्लेस करते हैं, अच्छी सेहत के साथ आपको ब्लेस करते हैं, एक सुंदर बेबी के साथ आपको ब्लेस करते हैं, दो बच्चों के साथ आपको ब्लेस करते हैं, आनंद के साथ आपको ब्लेस करते हैं। बी ब्लेस्ड इन जीसस नेम। ब्लेस हो जाओ, 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 बी ब्लेस्ड इन जीसस नेम। ब्लेस हो जाओ, 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 बी ब्लेस्ड इन जीसस नेम। बी ब्लेस्ड, बी ब्लेस्ड, बी अपने हाथ को उठाएं। हम एक प्रार्थना को फिर से अभी करेंगे। जितने हमारे आर्मी में भाई बहनें जो हैं, जो फौजी हैं, जो बॉर्डर के ऊपर अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, जो आर्मी में हैं, उनकी सुरक्षा को मांगेंगे कि परमेश्वर का आत्मा उन्हें प्रोटेक्ट करे। भारत देश की शांति के लिए हम प्रार्थना करेंगे। कोई भी अटैक यीशु के नाम में जो शैतान ने प्लान किया है, वो सारे अटैक फेल हो जाए यीशु मसीह के नाम में। हम अपने हाथों को उठाते हैं, भारत की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। आप टच करेंगे आत्मा में भारत के उस झंडे को, इकोनॉमी को, हम बोलते हुए कि हम उनको टच करते हैं, सुरक्षित घोषित करते हैं। अपने देश को हम सुरक्षित घोषित करते हैं, सुरक्षित घोषित करते हैं। देश की आर्मी को सुरक्षित घोषित करते हैं, सैनिकों को आशीषित घोषित करते हैं, सुरक्षित घोषित करते हैं। फौजी भाइयों को हम सुरक्षित घोषित करते हैं। वो सुरक्षित रहे यीशु के सामर्थी नाम में, वो सुरक्षित रहे यीशु के सामर्थी नाम में। सुरक्षा के दूत उनके संग रहे यीशु के सामर्थी नाम में। पूरे भारत देश की शांति के लिए हम प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर का आत्मा जो शांति का है, यीशु मसीह खुद कहते गए शांति का राजकुमार मैं हूं। वो सच्ची शांति जो दुनिया देती वो नहीं, वो शांति जो मैं देता हूं वो सबसे ऊंची है। आज वही शांति परमेश्वर हम मांगते भारत देश के लिए, इकोनॉमी के लिए, पिता परमेश्वर, सैनिकों के लिए, फौजियों के लिए यीशु के नाम में। वो सच्ची शांति उनकी जिंदगी के अंदर आए, वो सुरक्षा उन लोगों के ऊपर आए। वो बॉर्डर के ऊपर काम करने वाले फौजी भाइयों के ऊपर परमेश्वर आपकी सुरक्षा को मांगते हैं। भारत देश को हम ब्लेस करते हैं पिता परमेश्वर, भारत देश को हम ब्लेस करते हैं यीशु के नाम में। थैंक यू जीसस बोलते हैं इग्लेसिया अपने हाथों को हिलाते हुए। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। ओ धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस।
Oh, धन्यवाद यीशु. Thank you Jesus. 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 Thank you Lord. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you Jesus, 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 thank you Jesus. अपने हाथों को हिलाते हुए थैंक्स करेंगे परमेश्वर का. थैंक यू जीसस, Thank you Jesus. Thank you Jesus. ऊंची आवाज से सब जन. थैंक यू जीसस, 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 थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Lord, thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus. धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद करते, thank you Jesus. थैंक्स करते परमेश्वर तेरा, थैंक्स करते, धन्यवाद करते परमेश्वर, धन्यवाद करते, धन्यवाद. सच्ची शांति के लिए आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर. थैंक यू धन्यवाद करते हैं धन्यवाद करते हैं. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you Jesus. धन्यवाद यीशु. धन्यवाद यीशु. धन्यवाद यीशु. Thank you Jesus. 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 धन्यवाद करते हैं परमेश्वर आपके दया के लिए खुदा. सच्ची शांति के लिए धन्यवाद करते हैं परमेश्वर. जो आपने आदमी भाइयों को ऊपर दिया है, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर. धन्यवाद करते हैं परमेश्वर. Thank you Jesus. 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 Thank you Lord. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Hallelujah. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you Jesus. धन्यवाद करते हैं परमेश्वर. सच्ची शांति के लिए धन्यवाद करते हैं परमेश्वर. फौजी भाइयों के लिए धन्यवाद करते हैं परमेश्वर. उनके सुरक्षा के लिए धन्यवाद करते हैं परमेश्वर. उनके शांति के लिए आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर. धन्यवाद करते हैं परमेश्वर. Thank you Jesus. 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 इस देश के अर्थव्यवस्था के लिए धन्यवाद करते हैं परमेश्वर. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you Jesus. अपने हाथों को हर एक जन अपनी आंखों को बंद करके अपने हाथों को उठाएं. कहें परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं आपकी पवित्र हुजूरी के लिए. हमारा विश्वास है कि हम चंगे हो चुके हैं, आजाद हो चुके हैं, आशीषित हो चुके हैं. प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मांगते हैं. आमीन. हालेलुया. हम आपको इनवाइट करते हैं संडे मीटिंग के लिए भी. आप परमेश्वर के घर में होंगे पूरे परिवारों के साथ. और प्रेयर माउंटेन की मीटिंग्स को मिस नहीं करना है. लगातार बने रहें. हर रोज 8 से 9 जस्ट 1 घंटा अपने प्रेयर में बैठना है. अपने परिवार पूरे के साथ, बच्चों के साथ, हस्बैंड वाइफ, जितने भी घर में बुजुर्ग है, सबको इस प्रार्थना में आपने बैठाना है. और लगातार परमेश्वर की प्रेजेंस में बने रहें. अभी जब आमीन हो जाएगा, उसके बाद जब 5 मिनट की जो वर्शिप होगी, आप उस वर्शिप में सिर्फ थैंक्स करेंगे परमेश्वर का, जो परमेश्वर ने आपकी ज़िंदगी में किया है उसके लिए धन्यवाद करेंगे. परमेश्वर आपके साथ है. गॉड ब्लेस यू ऑल. आप पूरे भारत से, पूरे इंडिया से बैंक अकाउंट्स के जरिए अपनी ऑफरिंग को, अपने सीड को चर्च के अकाउंट में भेज सकते हैं. जैसे कि ICICI बैंक और HDFC बैंक, इन दोनों बैंक अकाउंट्स की डिटेल को आप नोट कर लें. आप RTGS करके, नेफ्ट करके, IMPS के जरिए अपनी ऑफरिंग को, अपने सीड को, आप पूरे भारत से, पूरे इंडिया से आप चर्च के अकाउंट्स में अपनी ऑफरिंग को, अपने सीड को, अपने टाइथ को सेंड करते जाएं. ICICI बैंक, उसका QR कोड आपके टीवी स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे होंगे. इस QR कोड को आप अपने मोबाइल फोन से स्कैन करें. यदि आप किसी भी तरह का मोबाइल एप्लीकेशन इस्तेमाल करते हैं, वो चाहे गूगल पे है, चाहे फोन पे है, चाहे भारत पे है, चाहे पेटीएम है, चाहे इसके अलावा भी कोई अदर एप्लीकेशन है, तो आप ICICI बैंक और HDFC बैंक के QR कोड को अपने मोबाइल फोन के जरिए स्कैन करके ऑनलाइन तरीके से इजीली अपनी ऑफरिंग को, अपने सीड को आप चर्च के अकाउंट में भेज सकते हैं. आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जब प्रेयर माउंटेन से हो रही हर रोज की प्रार्थनाओं को जब वो शुरू हो तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके. और भी बहुत सी लाइव टीचिंग्स होती हैं जो परमेश्वर के दास प्रेरित अंकुर यूसुफ नरूला जी देते हैं. उन सभी टीचिंग्स को समय पर और सबसे पहले सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दें. तेरा जलाल मुझ पे छाया है, रूहे खुदा यीशु आया है. तेरा जलाल मुझ पे छाया है, रूहे खुदा यीशु आया है. तेरी ही पाक खजूरी में
आया